उसका तो अपना धर्म है, कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। पर यदि पति के रूप में हमारा कर्तव्य है कि पत्नी का ख्याल रखेंगे और उसका भी पूरा पूरा सम्मान करेंगे, उसको भी थकती है, वो भी कभी जीवन में दुखी होती है, वो भी परेशान होती है, तो उनकी हर परेशानी में हर एक को खड़ा होना चाहिए। तो दाम्पत्य जीवन जब अच्छा होगा तो निश्चित रूप से मानिएगा कि उनके यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो भी बढ़िया एकदम श्रेष्ठ किस्म के होंगे, क्योंकि पति पत्नी जो है वो दाम्पत्य जीवन की नींव है। उनका गृहस्थ जीवन कैसा है उस पर आगे बच्चों का भविष्य से लेकर के घर परिवार और समाज का भविष्य टिका हुआ है। ये कैसे टिका हुआ है? पति पत्नी को कैसा होना चाहिए। एक मैंने बहुत सुंदर कहानी तो क्या कहा है कि सत्य घटना भी घटती है कई जगह पर। क्या हुआ कि देखिए, महिलाएं यदि समझदार है तो बिगड़े पति को भी वो ठीक कर देती है, और यदि उसमें समझदारी ना हो तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। क्या हुआ, एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते थे और शादी के बंधन में जुड़ गए। शादी के बंधन में जुड़े तो उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल, बहुत एक दूसरे के लिए जीना मरना खपना यही वाला हो गया। अब जब उनके घर बच्चे भी आ गए, बच्चे बड़े हो गए, तो पति देव के जीवन में कोई और जो है मित्र के रूप में एक महिला आई, और धीरे 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 उसका जो है झुकाव उसके ऊपर ज्यादा होने लगा, अपनी पत्नी को थोड़ा निग्लेक्ट करने लगा। जब दूसरा कोई जीवन में आता है तो पत्नी को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उसका चेहरा क्या है, क्या करती है, क्या नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं रखते हैं। तो इसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। पत्नी को पता था और बच्चे भी थे घर में, तो क्या हुआ कि पति आखिर में अपनी जो है मित्र के साथ इतना ज्यादा घनिष्ठ हो गया था कि उसको लगा कि अब ये मेरी पत्नी को छोड़ के उसी के साथ जिंदगी जीऊंगा। तो आ करके उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, अब हम और तुम ज्यादा साथ नहीं रह सकते हैं, मेरे जीवन में कोई और मेरी मित्र है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। बोले तुम तलाक दो, मैं पैसा भी नहीं दूंगा, साइन करो इसके पर। बोले जरूर साइन कर दूंगी, पर आप मेरी एक विनती है। क्या? बोले मैं 15 दिन के बाद आपको तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगी, और उसके पहले आप एक काम करिए, आप मुझे अपने घर से बेडरूम से लेकर के आप उठा करके मुझे गाड़ी में छोड़ दीजिए, बस 15 दिन तक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। पति बोला है तो बहुत सस्ता सौदा है, क्या है, उठाया गाड़ी में रख दिया, और वो बिल्कुल जैसे मशीन की तरह चलते थे ऐसे कर दिया उसने। 1 दिन 2 दिन हफ्ता बीता, 10 दिन बीतने आया, तो अचानक एक दिन उसके जब हाथ में पत्नी थी तो उसका ध्यान उसके चेहरे पर गया, क्योंकि बहुत दिनों से चेहरा भी नहीं देखा था। और चेहरा देख करके उसको लगा कि अरे मेरी पत्नी के चेहरे पर बड़ी झुर्रियाँ हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, और पहले कैसी दिखती थी, पहले हम कैसे रहते थे, पूरा अपना भूतकाल याद करता। और रोज देखते 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 उसके मन में धीरे 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 करके पश्चाताप होने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया है, कितना कितना किया है मेरे लिए। और आखिर में जब 15वां दिन आया, पत्नी को छोड़ करके और वो गया, तो अपने जो है बड़ा दुखी हो गया। बोले ना ना ना, मेरी पत्नी को मैं धोखा नहीं दे सकता। और अपनी प्रेमिका को जा करके कह दिया कि भाई मेरे को माफ कर देना, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ और न मेरी पत्नी को धोखा दे सकता है। जब घर लौट करके आया शाम को, तो उसकी पत्नी ने एक चिट्ठी उसके बिस्तर पर रख करके चली गई थी, हमेशा के लिए साइन भी कर दी, चिट्ठी भी लिख दी कि पतिदेव आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कष्ट दिया कि खाली 15 दिन तक आपने मुझे उठाया और गाड़ी में रखा। ये मैंने क्यों किया है? ये आपके भविष्य के लिए, आपके कल के लिए मैंने किया है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मैं कैंसर की मरीज हूँ और मुझे अंतिम स्टेज का कैंसर है। कल उठ करके यदि मैं चली गई और आप दूसरे से शादी करते तो बच्चे आपको जिंदगी भर नफरत करते, कभी सही निगाह से देखते थे। और मैं चली गई हूँ क्योंकि आपको जो है बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आप दूसरी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे आपका इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, इसीलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और पति ने वो चिट्ठी पढ़ करके फूट फूट करके रोने लगा, तो मैंने ये क्या किया। दूसरे दिन सोचा कि मैं जा करके सबसे पहले उसको अपने घर से ले आता। सुबह हुई नहीं और सीधा भागा उसके घर, और वहां गया तो पता चला उसकी पत्नी ये संसार छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। ये क्या है? पत्नी यदि समझदार ना रही होती
यदि वो झगड़ा करती तो उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, बहुत नाजुक होता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तब तो और ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रभाव है, उनका व्यवहार जो है वो बच्चों पर पड़ता है। बच्चों का जीवन माँ बाप के जीवन से ही प्रभावित होता है अधिकांशतः। कई समझदार होते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं, और कुछ समझदार नहीं होते हैं, वो उनको देखा देखी वैसा ही करते रहते हैं, वही चीज आगे बढ़ती रहती है। तो एक और कहानी है जिसमें समझदार पति पत्नी और ना समझदार पति पत्नी, उनका उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी एक बड़ी मजेदार घटना है। ये भी सत्य चलती है हर घर में। क्या हुआ कि दो परिवार, दो पति, एक बिल्कुल अक्खड़, हम जो कहे वही चलना चाहिए, नारी जो है महिला पैरों की जूती है, हमारा आदेश चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, हम ही कमाते हैं तो हम ही सब कुछ करेंगे, बच्चों पर भी दादागिरी, पत्नी पर भी दादागिरी, सबके पर। और दूसरा परिवार, वो परिवार जो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहते थे, बच्चों को भी अहमियत देते थे, घर के सब लोगों को संजो करके चलते थे, आपस में बहुत प्रेम था। अब दोनों परिवारों में एक जैसी घटना घटी। क्या घटना घटी? दो इनविटेशन कार्ड आए, दोनों ही बहुत करीबी, दोनों जगह जाना बहुत अनिवार्य था, न जाते तो बुरा लग जाता। अब जो गुस्से पति थे वो ऑफिस से आए घर, तो आते ही पत्नी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऑफिस का गुस्सा झगड़ा अपने घर में। पत्नी को कहा तुम दिन भर बैठी रहती, कुछ करती नहीं हो, ये है वो है, घर कैसा रखा है, ये वो करके। तो पत्नी की बेचारी वैसी हो जाती है। तो उसने कहा देखो जी, ये दो आमंत्रण पत्र आए, कहाँ कहाँ जाएंगे देखो जरा। तो पतिदेव ने कहा कि भाई सीधा ही अपना फरमान कर दिया, बोले एक में हम जाएंगे, एक में बच्चे को भेजेंगे। दूसरे घर में गए, वहां भी यही परिस्थिति। पति आते ही पत्नी का हालचाल पूछा, देवी जी आज का दिन कैसा रहा आपका, कैसे रहे, कौन कौन आया, क्या किया आपने। पत्नी ने भी पूछा कि आपका दिन कैसा रहा, चाय पानी पिलाई, बैठ करके बातें चीतें करी। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी देखिए, ये दो आमंत्रण पत्रिका है, इसमें समस्या है, क्या करेंगे। तो समझदार पति पत्नी थे, तो उन्होंने कहा, पति ने कहा देखो बच्चों को आने दो सामने, बच्चे आएंगे ना तो उनको वो पूछेंगे, उनकी भी राय लेंगे। बच्चे आए, चारों जने बैठे, बातचीत किए। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा ऐसा क्या करें, बताओ आप भी राय दो। बच्चों ने कहा क्या पिताजी ऐसा हो सकता है, एक में आप और मम्मी चले जाओ, एक में मैं और दीदी चले जाते हैं। बोले बेटा ये तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, और अपने घर में एक स्कूटर है, एक गाड़ी, तुम दोनों गाड़ी में जाना, मैं और तेरी माँ स्कूटर पर चले जाएंगे। बच्चों ने कहा नहीं पिताजी रात का समय है, आपको मम्मी को गाड़ी में जाना चाहिए, हम लोग स्कूटर पर चले जाएंगे। और दूसरे घर में वहां फरमान कर दिया, एक में तुम जाओ, एक में हम जाएंगे, हम गाड़ी में जाएंगे, तुम स्कूटर पर जाओ। अब ये क्या हुआ, न पत्नी की राय ली, न बच्चों की राय ली। अब ये बच्चे जब बड़े हुए, दोनों बच्चे अपनी अपनी जॉब पर थे, तो क्या हुआ कि जो समझदार बच्चा था माँ बाप का, वो अपने जॉब पर कहीं बड़े शहर में चला गया था। अपनी बालकनी में खड़ा खड़ा एक दृश्य देख रहा था, नीचे एक स्कूल थी और वो स्कूल में माँ अपने बच्चे को छोड़ने आती है, तो बच्चे को गले लगाती, कुछ करती, फिर बच्चा जाता है तो उसको भी अपना बचपन याद आ गया। अपनी माँ को जेब में से फोन निकाला और फोन किया, मामा मुझे तेरी बहुत याद आती, बेटा मैं भी तेरे को याद करती रहती हूँ, पता क्या था। तो उसने सब बताया प्रसंग अपना, फिर कहने लगा माँ मुझे गाड़ी लेनी है, आप और पिताजी आ जाओगे ना तभी मैं गाड़ी लूँगा, आपके साथ मिलजुल करके हम गाड़ी लेंगे, आपके सिलेक्शन की। बोले बेटा तेरे को परेशानी हो रही है, आने में देर हो जाएगी और तेरी बहन और जीजाजी भी आने वाले हैं, तो तू ले लेना, हम आकर के देख लेंगे। बोले ना ना ये तो और अच्छा है, आप दीदी और जीजाजी को भी ले आना। और फिर उन लोग गए और गाड़ी वाले को दी। और दूसरी तरफ जो गुस्सेल परिवार का बेटा था, उसने
उसको देखा पर कभी याद नहीं आया कि उसकी माँ ने कभी पुचकारा होगा, प्यार किया होगा, ऐसे उसको स्कूल छोड़ने गई होगी। और फिर उसने कहा कि फोन निकाल के कह दिया कि मैंने गाड़ी ले ली है, तुम जब आओगे देखना देखना, न देखना कोई बात नहीं। इसमें दोष किसका है? माँ बाप का। हम जैसा व्यवहार बच्चों से चाहते हैं ऐसा हमको बनना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। यदि हमने अपनी दादागिरी बच्चों पर दिखाई है, पत्नी पर दिखाई है, तो वो भी समय आने पर हमको वैसा ही दिखाएंगे, वही आईना दिखा देंगे, वही घर के बाहर ले जाएंगे, वही बेइज्जत करेंगे। पर जिसको प्यार मिला है, अपनत्व मिला है, सम्मान मिला है, बच्चों को साथ में लेकर के बैठे हैं, वही बच्चा आपकी इज्जत करेगा, आपका ख्याल रखेगा और आपके लिए सब कुछ करता हुआ चला। उसकी माँ को तो पता था कि अपनी बेटी कैसी है, तो जैसे ही ससुराल गई, जाते ही थोड़े दिन में उसकी सास की बुराई शुरू कर दी। मेरी सास तो मुझे कहती है कि तुम बेटा वो चीज उठा करके ले आओ, थोड़ा खाना बना दो, थोड़ी चाय बना दो, कभी कभी मेरे को झाड़ू भी लगाना पड़ता है, और इस काम करने के लिए आई हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को टोका टोकी करती है, मेरे को ये कहती है, मेरे को ये कपड़ा मत पहन, या मत जा, ये मत कर, सब उसकी समस्या। और 2-4 महीना हुआ नहीं और बोले मैं तो आ रही हूँ। अब उसकी माँ बहुत समझदार थी, उसने कहा ठीक है बेटा तू आ जा। फिर उसने कहा कि भाई देख, अपन एक काम करते हैं कि तेरी सास जो है ना, हाँ, फिर उसने ये कहा कि या तो मैं मर जाऊंगा या मेरी सास को मार दूंगी। तो फिर वो घर आई तो उसकी माँ ने कहा अच्छा बेटा अपन ऐसा करते हैं कि तेरी सास को ही मार देते, बीच में से कांटा ही हटा देते, तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। पर यदि तू ऐसे ऐसे कर देगी तो तू जेल चल जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को। तो एक काम कर, मैं तेरे को एक पुया देती हूँ, स्लो पॉइजन दवाई है, उसको रोज खाने में देना और वो धीरे धीरे करके राम नाम सत्य हो जाएगा। पर उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, जाते ही घर में तेरी सास कहती है दिन तो दिन, रात तो रात, ये खा, ये बना, ये कर, या मत जा, ये मत कर, मतलब जी 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 करके सब उसकी मान लेना। लड़की ने वैसा ही किया, बड़ी खुश होकर के वापस आ गई। अब उसने रोज खाने में वो पाउडर मिलाती रही। अब सास ने कहा देख यहाँ मत जाना, ये कपड़े मत पहन, जी माता जी, ये खाना बना, जी माता जी। अब मैं क्या करूँ, पूछ के करने लगी। अब सास भी बड़ी परेशान, बोले तो मैं जो कहती हूँ वैसे ही करती, पहले तो मना करती थी, अब करने लगी। अब धीरे धीरे सास को बहू के प्रति प्रेम होने लगा। तो वो गली मोहल्ले में जो पहले उसकी बदनामी करती थी, वो सब जगह उसका ढिढोरा पीटने लगी, मेरी बहू तो बहुत सुंदर, बहुत आज्ञाकारी, किसी की हो नहीं सकती है, और अब बहू को कहा बेटा तेरे को जो पहनना है पहन, जहाँ जाना है जा, तू मेरी सबसे लाडली बहू है, तू बहुत अच्छी है। और बहू को सास से प्यार हो गया। अब वो सोचने लगी है कि सास नहीं रही तो ये मेरा ख्याल कौन करेगा, ये घर में चली जाती छोड़ के, मेरे लिए सब कुछ करती, कौन करेगा। अब परेशान होकर भागी भागी अपनी माँ के पास आई, बोले माँ ऐसा कुछ इलाज दे कि मेरी सास बच जाए, मुझे मारना नहीं है उसको। तो माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जहर वहर नहीं दिया था, मैंने तो मिश्री घोल करके दे दिया था, और तू उनके अनुरूप हो गई। यदि एक व्यक्ति जुट जाएगा ना तो निश्चित रूप से दोनों ही जुट जाएंगे। प्रेम के हम लोग देखो, हमारा निर्माण प्रेम से हुआ है। पति पत्नी के प्रेम पूर्ण संबंध से तो बच्चे का जन्म होता है, और वही प्रेम हमारा मूलभूत स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। और प्रेम का हर व्यक्ति भूखा होता है, सम्मान का भूखा। प्रेम का मतलब किसी को सम्मान दीजिए, सेवा करिए, उसका प्रशंसा करिए। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है। मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगी कि आप में से कोई भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी पत्नी या पति ने कुछ अच्छा काम किया हो, उसकी प्रशंसा की हो। पति कहे देवी जी आपने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया, आपने घर कितना अच्छा रखा, आप कितना मेरा ख्याल रखती हो, आपने मेरे लिए जिंदगी भर क्या क्या नहीं किया है, उनकी प्रशंसा कर देंगे ना तो आधी आधी हो जाएगी, आंखों में आंसू ला देगी, जीवन भर आपके लिए जो भी कहोगे वो खड़ी हो जाएगी। उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए। आप लोगों की तो छुट्टी भी होती है, सुबह से लेकर के 8-9 घंटे काम करके आते हैं, पर उसकी तो कोई छुट्टी नहीं है। रविवार हो या कोई भी दिन हो, हर दिन काम करना है, हर दिन सबसे पहले उठना है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए कितना यदि हम जबान से बोल दे तो हमारी घर गृहस्थी जो है ना स्वर्ग जैसे हो जाएगी। और बहनों को भी चाहिए कि अपने पति को ताना मत कसा करिए, मत दूसरे से कंपेयर किया करिए, वो तो ऐसा, उसके घर में ऐसा, उसका पति तो इतना कमा लाते, तुम तो वैसे है, तुम तो वैसे ना।
जो भी है वो परमात्मा का दिया हुआ है, उसी को ही मान करके अपने जीवन को बेहतरीन बना देंगे और उसकी प्रशंसा करना सीखिए। कि आप कितने अच्छे हैं स्वामी जी, पतिदेव आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, आपने मेरी जिंदगी निहार कर दी, आप ना होते तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं थी। दोनों के मिले जुले प्रयत्न से ही घर गृहस्थी चलती है। एक पहिया यदि स्कूटर का हो और एक गाड़ी का हो तो कभी घर गृहस्थी नहीं चल सकती है। तो जो जिसमें कमी है उसको उठाइए। पत्नी यदि पढ़ी लिखी है तो तुम पढ़ाइए, उसको कहिए, मोटिवेट करिए कि तुम पढ़, मैं हूं, प्राइवेट क्लास कर, घर बैठे कर, कुछ ना कुछ कर और कुछ काम करने के लिए प्रेरित करिए। कुछ अच्छा घर में कर दे तो उसको उपहार दीजिए। ये इतना करने से दोनों का जीवन संतुष्ट होगा तो बच्चे भी निश्चित रूप से वैसे ही बनेंगे। बच्चों के ऊपर ही वही प्रभाव पड़ रहा है। पर आज पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के चलते बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती हुई चली जाती है। एक घटना सुनाना चाहूंगी। एक पति पत्नी थे, दोनों के दोनों बढ़िया अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनका एक बच्चा था और बड़े संपन्न परिवार के। किसी बात के चलते दोनों के बीच में अनबन हो गई, अलग हो नहीं सकते थे और एक घर में रहना मजबूरी थी। तो पति अपने कमरे में, पत्नी अपने कमरे में। फिर जब सुबह सुबह जाते थे तो घर के नौकर चाकर आया खाना पीना बनाते थे, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा के चले जाते थे। एक दिन पत्नी की सहेली का आमंत्रण कार्ड आया और उसने पतिदेव की और ऐसे किसका दिया। बोले, उसने देखा कह रहे तो बहुत बड़े लोग, इसको जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, हम शाम को जाएंगे, वहां नाटक करेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेंगे। बोले हम भी कौन सा, ये मत सोचना कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, और हम भी कौन सा तुमको प्यार करते हैं। दोनों गए, नाटक किया बढ़िया ढंग से और जब वापस आए तो पति अपने कमरे में, पत्नी अपने कमरे में, बच्चा अपने पिता के पास जाए, बोले जाओ अपनी माँ के पास, माँ के पास जाए, बोले जाओ हमको सोने अपने पिताजी के पास जाए। बच्चा बेचारा रात भर इधर उधर होता रहा। घर की आया ने कहा, बेटा तेरी माँ मर गई, तेरा पिता मर गया। माँ बाप के चलते बच्चों की मानसिकता कितनी होती है, कितना उसके मन पर प्रभाव पड़ता है, उस पर कभी सोचा है हमने? ये लड़ाई झगड़ा जहां कहीं होता है, बच्चे बेचारे देख करके सहमते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि सही में पूछा जाए तो जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो माँ को चाहिए कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा से लेकर के पूरा पूरा संस्कार उसको दे, समय दे उसको। हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि गर्भ से ही संस्कार, और गर्भ के पहले से ही संस्कार। कि संस्कारवान लड़के लड़की है यदि वो जब बच्चे के लिए सोचते हैं तो उसके पहले वो साधना करें, उसके पहले अनुष्ठान करें और बड़ी दिव्य आत्मा का आवाहन करके फिर बच्चे के लिए प्रयत्न करें, तो श्रेष्ठ आत्माएं आएंगी और वो बच्चे फिर उसके लिए आपको टाइम देना चाहिए। पर आजकल दुर्भाग्य है, जहां मजबूरी है उसकी बात नहीं कह रही है, पर हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? करना चाहिए। मैं पढ़ाई के खिलाफ, नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, पर यदि आपके घर में बच्चा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, यदि हम उसको चाइल्ड केयर में छोड़ देते हैं या घर में आयाओं के पास छोड़ देते हैं, माँ बाप होते तो बात दूसरे नंबर की थी। माँ बाप है नहीं और अकेले रहते हैं, नौकरी भी करनी है, बच्चे को भी पालना है, तो वो जा करके बच्चे के वो क्रैश में डाल देते हैं और वहां की आयाओं को रखने वालों को पैसा चाहिए। बच्चे का अच्छा संस्कार हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा, खाया तो ठीक, ना खाया तो जाए, हमें क्या है, हमारी ड्यूटी खत्म। 8 घंटे बच्चे को रखते हैं, जब माँ आती ले जाती है। अब वो बच्चे को, जिस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता है, दोनों का प्यार होना चाहिए, पर खास करके 12 साल का बच्चा हो तब तक माँ के प्यार की आवश्यकता है, दुलार की, देख रेख की, संस्कार की, हर चीजों की उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जो बच्चा बनता निकलता है। यदि अच्छा बन गया तो जीवन का नींव है ये, और उसका भवन बढ़िया हो जाएगा, और नींव कच्ची रह गई तो फिर वो बच्चा जो है उसकी साइड दिशा बदल जाएगी। तो आजकल के बच्चे जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता है, वो बच्चे कैसे हो जाते हैं कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो माँ जो घर में होती है, बच्चों को प्यार करती, देखती है, वैल्यू देती है, ऐसी माँ बच्चे को लेने जाती, कुछ करती, घर पर ले आती है, बच्चे को बोलती है, बातचीत करती है, और जिस बच्चे को अपनी माँ नहीं मिलती उसके मन में क्या होता होगा?
उसकी मम्मी लेने आई, मेरी मम्मी लेने नहीं आई। वहीं से उनके अंदर एक ऐसी अंदर से कुंठा पैदा हो जाती है और वो अंदर 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 घूमता रहता है। घर आता है, कोई नहीं मिलता है। टीवी खोला, आया, आई, खाना खिलाया, वो उसको कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, बुद्धि तो बढ़ जाएगी और भावना से शून्य हो जाएगा। और जब भावना नहीं होगी बच्चों के अंदर और वो बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो क्या करेंगे? मरीजों के गले काटेंगे, डकैत बनेंगे, चाहे वो जिस किसी फील्ड में जाएंगे वहां मिलावट करेंगे, क्योंकि उसको जीवन में बचपन से पैसा 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 ही दिखाया है। अच्छी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, एसी वाली स्कूल, हर प्रकार की सुविधा दे दी, पर संस्कार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया माने, और उसने जो है प्रेम नहीं दिया। और ये न मिलने के कारण बच्चे जो है वो भावनात्मक रूप से कुंठित हो जाते हैं और ऐसे बच्चे ही समाज में समस्या पैदा करते हैं। आप देख लेना कहीं पर भी, ये तो हम तो जीवन के अनुभवजन्य सत्य आपको बता रहे हैं, जो हमने देखा है, समझा है समाज में। और एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों को कहा कि तुम कैसी माँ चाहते हो? तो एक बच्चे ने लिखा, मुझे रामू की माँ जैसी माँ चाहिए और ऑफलाइन माँ चाहिए। बोले रामू की माँ कैसी? बोले रामू की माँ ऐसी है जो अपने बेटे को अपनी गोद में बैठाती है, उसको फुचकारती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, नहलाती है, उसके साथ खेलती है, समय देती है। और मेरी माँ दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे सामने देखती नहीं है, मेरे को खाना नहीं खिलाती है और वो बाहरी बात रहती है। ये क्या है? बच्चों की मानसिकता पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, नौकरी महत्वपूर्ण है कि बच्चा महत्वपूर्ण है? यदि बच्चे को जन्म दिया है तो उसको टाइम दीजिए, संस्कार दीजिए, ताकि उसका भावनात्मक पोषण हो, क्योंकि भावना से ही हमारा आपका निर्माण हुआ है। और भावना नहीं मिलेगी, भावना कुंठित हो गई तो बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा? तो गुरुजी ने कहा, बेटा आज व्यक्तित्व की आवश्यकता है। और ऐसे अच्छे अच्छे नए नए हमारे जो मिशन के बच्चे हैं हमारे आपके जो बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर ये बातें आ रही है, वो ये वैल्यू समझने लगे हैं। और इसीलिए हमारे गर्भोत्सव संस्कार जो है शाम को शायद होगा, तो वो जो है जगह जगह फैल रहा है। बच्चा पैदा करने के पहले भी वो काउंसलिंग कराते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है कि माँ बाप का कर्तव्य बच्चा प्लानिंग करने के पहले कैसा होता है, क्या क्या करना है, तो आपके यहाँ श्रेष्ठ संतानें आएंगी। वो सब ऋषि मुनियों की बातें फिर आज विज्ञान का लबादा ओढ़ करके और फिर शुरू हो रही है। सब लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उस दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है वो इतनी शानदार पीढ़ी आ रही है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने घर परिवार में देखते हैं, भाई के बच्चों के अंदर और मिशन के अपने बच्चों के अंदर, ये अपोर कल्पित बातें नहीं है, बहुत सत्य बातें हैं। और इस पर हमको चिंतन करना होगा, सोचना होगा और जीवन को वैसा ही आगे बढ़ाना होगा। तो हम अपने घर परिवार को खुशहाल बनाए, खुश बनाए, उसके लिए क्या करना होगा? तो गुरु जी ने कहा, बेटा 5 चीज हर घर परिवार में पंचसूत्र लेकर के जाइए, पंचशील लेकर के जाइए और उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बहुत सरल है पर हम उसको भूल गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? घर परिवार में हर व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, दोनों को खाना बनाना सिखाइए, उनको कपड़ा धोना सिखाइए, उनको घर का हर काम आना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में नौकर क्या करे, पैसा है तो क्या, पैसा है तो ठीक है, भगवान ने दिया है। और मैंने कई बच्चों को देखा जो विदेश गए, वहां पर मैं मिली उन बच्चों को, तो वो बच्चे जो है अपने घर में तो राजा बाबू की तरह रहते थे और वहां कोई माँ नहीं मिलती है। वहाँ इतनी महंगा है, यहाँ इंडियन बच्चों को जा करके वहाँ पढ़ाई करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लोन ले लेकर के जाते, माँ बाप बड़े मुश्किल से भेजते हैं। तो उनको अपना खाना बनाना, कपड़ा धोना, अपना काम करना, प्लस नौकरी भी करना, प्लस पढ़ाई भी करना। और कोई वाहन वहाँ ऐसे है नहीं जो हम ले उठाए, साइकिल और स्कूटर और चलती, ऐसा भी नहीं है। बहुत कठिन जिंदगी है। तो यदि जो बच्चे घर में ये सब सीखे हैं, उनको वहां जाके कोई परेशानी नहीं होती। और जो बच्चे आराम कर भी जिंदगी जिए, वहां गए तो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं और कई बच्चे वापस आ जाते हैं। तो बच्चों को श्रमशील बनाना बहुत जरूरी है। विदेश का अंधानुकरण करते, वहां सब व्यक्ति अपना काम अपने हाथ से करते हैं। कोई नौकर चाकर इतने महंगे होते कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है।
और हम हैं जो पैसा है तो नौकर 10 नौकर रखे हैं, हमारे बच्चों को आराम ही मिले, पर उनको ससुराल में नहीं मिला था, जीवन में परिस्थिति ऐसी आई कि नहीं मिला, तब क्या करेंगे? तो उनको बचपन से ही आदत डाली, अपना काम अपने हाथ से करिए, श्रम में पसीना बहाइए। जब पसीना बहाते हैं तब जाकर के हमारे अंदर रोग शोक दूर होते हैं। तो उसके लिए हर व्यक्ति अपना काम करे, घर का काम बहनें अपने हाथ से बिल्कुल करिए। पहले तो चक्की चलाती थी, वो मथती थी, कुएं से पानी निकालती थी, दूर जाती थी, आती थी, बैठ करके भोजन बनाती थी, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता था। आज सब कुछ वेस्टर्नाइज हो गया है, श्रम को बहुत बना दिया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए, डिश वॉशर में बर्तन धुल गए, और दूसरा क्या, वो एक रोबोट आ गया है, वो पूरे घर की ऐसे ऐसे छोड़ के जाओ, सफाई कर देता है, तो सब आराम तलबी हो गई। तो उससे क्या होगा कि श्रम किया नहीं, दुनिया भर की परेशानी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और न जाने दुनिया भर की बीमारी पाल के बैठे। अच्छा हो कि हम अपना काम अपने हाथ से करें, श्रमजीवी बने, 1 घंटा पसीना बहाए। एक राजा था, वो बीमार पड़ा, अब कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया, राजा बड़ा परेशान, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जो हमें ठीक नहीं कर पाएगा उसका सर तन से जुदा कर देंगे। अब कौन आता? अब ये बात एक व्यक्ति को पता चली, वजीर को कहा, राजा जाओ तुम ढूंढ करके लाओ। बेचारा वो भी परेशान, एक आदमी सिर फिरा मिला, बोले तुम परेशान क्यों? बोले मेरे राजा ने ऐसा ऐसा कहा, चलो मैं चलता हूँ। तो गया राज दरबार में, राजा ने कहा तेरे को शर्त पता है? बोले मुझे पता है, और बोले आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मेरी दवाई जो है, कई लोग दूध के साथ और शहद के साथ और किसी किसी के साथ देते हैं, मेरी ये दवाई आपको 1 चम्मच पसीने के साथ सुबह शाम लेनी पड़ेगी, तब जाके ठीक होंगे, वरना आप जानो ठीक होना है तो करो। अब राजा पसीना कैसे बहाए? दिन भर तो बैठे रहते हैं। अब पसीना बहाने के लिए उन्होंने जो है मेहनत मशक्कत करना शुरू कर दिया, हल चलाना शुरू कर दिया, खेतों में जाकर के काम करना शुरू किया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से 1 चम्मच पसीना निकलता था, और वो भस्म में डाल के खाते थे। पता चला 2-3 महीने में राजा बिल्कुल ठीक होने लगे और बिल्कुल फिट हो गए। तो उसको इनाम दिया, भाई तूने तो बहुत गजब का कर दिया, तेरे जैसा वैद्य कोई नहीं है। तेरी वो भस्म क्या थी, दूसरे वैद्य भी सुंदर लगे। बोले मेरे चूल्हे की राख थी, कुछ नहीं, तुमने पसीना बहाया तो ठीक हो गया। श्रम करना हर व्यक्ति को आना, श्रम में श्रम नहीं करनी चाहिए, श्रम में शान समझनी चाहिए। दूसरा है फिजूल खर्ची ना करें। आज फिजूल खर्ची हम इतनी करते हैं कि जरूरत नहीं होती है तब भी भरमार ले आते हैं। कपड़े एक आवश्यकता है 10 ले आते, एक पर एक फ्री, चलो कोई बात नहीं, इसी को उठा। नई फैशन, नई बच्चों का घर क्या बन गया है? कपड़ों की दुकान, बर्तन की दुकान, जूतों की दुकान, फर्नीचर की दुकान। ये जो है ना, कहीं बच्चा पैर रख दिया तो हाय हाय चिल्लाना, अरे ये खराब हो गया, अरे ये महंगा था, अरे ये टूट गया। अरे घर शांति के लिए है, अशांति के लिए नहीं है। जो भी लाए बिल्कुल शांति से होना चाहिए। मुझे बेटा कम से कम में अपना घर बिल्कुल शानदार होना चाहिए, आदमी चैन की सांस ले। तो बच्चों को भी फिजूल खर्ची मत कराइए आप लोग। जब रोया मोबाइल दे दिया, अच्छा तो ये करे लिया, ये लिया, वो ना, अभी से आदत खराब कर दी तो बड़ा होकर के वो ठीक नहीं होगा। हमें भी अपनी आदतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरों का घर देख करके अपनी झोपड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। वो जो करे मेरा जितना है उतने में मैं शांत से रहूंगा। और बचत भी करना सीखना चाहिए। गुरु जी कहते थे एक साथ गृहस्थ व्यक्ति के पास इतना बचत होनी चाहिए कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा और हारी वाली बीमारी के लिए आड़े समय में पैसा काम आए। तो मितव्ययिता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। तीसरा है शालीनता। शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता वाणी की, व्यवहार की। आज वाणी और व्यवहार हमारे इतने कटु हो गए हैं कि पत्नी ने एक कहा तो पति ने धड़ से 4 सुना दी। दहले पे दहला, पति ने कहा तो पत्नी ने सुना दी। अड़ोसी पड़ोसी झगड़ने लगे, भाई भाई झगड़ने लगे। तो शालीनता कहाँ रह गई? वाणी पर संयम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी साधना है। वाक की साधना जो है ना, व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। तो आजकल हम इस साधना को भूल गए हैं, इसीलिए महाभारत हर घर में बना। तो यदि एक व्यक्ति कोई गर्म है, गुस्से वाला है, तो दूसरे को बिल्कुल शांत होना चाहिए। आप जो यज्ञ करते हैं उसमें अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं, चारों तरफ पानी डालते हैं। ये पानी किस लिए डालते हैं? कि आग की लपटें, आग है तो इसको शमन करना भी आना चाहिए।
तो तुकाराम जी की कहानी आपको पता हो कि हर पति पत्नी के बीच में यदि पति तुकाराम बन जाए या पत्नी वैसी बन जाए अच्छी, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। क्या कहानी थी उनकी? महाराष्ट्र के संत थे और उनकी घर गृहस्थी चल रही थी। पत्नी इतनी भयंकर गुस्से, इतनी कर्कश कि संसार की कोई पत्नी हो नहीं सकती, नाक पर गुस्सा हमेशा लगा रहता था। और संत तो संत है उसका, तो वो तो अपना भजन कीर्तन करते थे, वहां से कोई दे देते तो घर का गुजारा चलता था। अब एक दिन पत्नी ने कहा, देखो जी मेरे गन्ना खाने का मन है, तुम गन्ना ले आना मेरे लिए। ठीक है देवी जी, जरूर आएंगे। अब शाम को सत्संग के आ रहे थे, याद आया कि अरे देवी जी ने गन्ना मांगा है। अब वो एक किसान के उसे निकल रहे थे, भैया गन्ना दे दो। अरे स्वामी जी आप ले जाओ, संत थे सब देते थे। तो गठरी करके ले आए, सिर पर रख करके। पत्नी बड़ी खुश, वाह वाह आज तो मेरे मन की हो गई। अब जैसे जैसे पास आए तो उसकी खुशी जो है उससे बदल गई। क्या हुआ? पूरे गांव भर के बच्चे, बाबूजी हमको, बाबूजी हमको, बाबूजी हमको। अच्छा बेटा तू ही खा, पूरे गन्ना सबको बांट दिए, एक गन्ना बचा। अब पत्नी आंख बोला, बोले क्या तो मैं खाऊंगी, क्या तो बच्चे क्या खाएंगे, क्या तो क्या खाएंगे, आने देवी देखती। जैसे ही पतिदेव आए और कहा देवी जी आपके लिए गन्ना लाया, और इतना गुस्सा आया, ना आओ देखा ना ताओ, एक जोर से दे मारा पति के पीठ पर, और इतना जोर से मारा कि एक गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब आज का पति होता तो क्या करता? सामने दूसरा मिल पता है तो क्या वो पति, देखो पति ऐसे हो तो घर गृहस्थी जीव सकती है। मैंने कहा देवी जी आपने मेरा काम कितना आसान कर दिया। 2 टुकड़े हो गए, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। यदि ऐसी घर गृहस्थी हो तब तो हमारा जीवन कुछ बीतेगा। देखो हमारे कर्म के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से पति पत्नी मिलते हैं। वो हमारे कुछ कर्मों का लेन देन बचा था, तभी हम जुड़े हुए हैं। और उसमें भी यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पता नहीं और कौन से कितने कर्म मान करके हम जाएंगे। तो उसको निभाना सीखिए, प्रेम पूर्ण वो करना सीखिए। और प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है ना कि बिगड़े पति भी ठीक हो जाता है, इतनी बड़ी ताकत होती है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है कहने का, तो ये है शालीनता। बच्चों को भी शालीनता सिखाइए। घर में करवा, जो मैंने कहानी बताई थी वो पति पत्नी गुस्से वाले की, यदि हम पैसे हैं तो बच्चे भी पैसे हो जाएंगे। तो हमें अपने आप पर संयम रखना है, सुव्यवस्था, घर को व्यवस्थित रखिए, तरीके से रखिए, अपने जीवन को व्यवस्थित रखिए। जिसके विचार ठीक होंगे उसका घर परिवार आचरण चिंतन सब कुछ ठीक होगा, और जिसके विचार अस्त व्यस्त है वो उसका जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता। तो हमें अपने घर को, चिंतन को, जीवन को, सबको व्यवस्थित रखना आना चाहिए। और लास्ट में है मिलजुल करके रहना, संगठित होकर के रहिए। भाई भाई भले एक बगल बगल में रहे, पर एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहिए, प्रेम से रहिए, आत्मीयता से रहिए, उदार न करिए। अरे जाएंगे सब कुछ यही छोड़ करके जाना है, कुछ भी ले करके नहीं जाते हैं, तब भी न जाने एक एक चीजों पर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो हमें ये सब चीजों से दूर होना चाहिए और अपने मन में इतनी भी खटास नहीं रखनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात करना चाहूंगी कि 2 भाई थे और 2 भाइयों के बीच में बहुत प्यार था। और पिता जब नहीं रहे तो बड़ा वाला भाई पूरे घर का कारोबार चलाता था, लेन देन, बच्चों को देखना करना, ये सतयुग का समय था, उसका दिमाग भी सतयुगी था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो भाई जो है अपने खेत से लौट रहा था और उसके हाथ में एक गन्ना था, और सामने से 2 बच्चे, एक अपना बच्चा एक भाई का बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा था। अब उसने देखा कि जिस ओर अपना बच्चा आ रहा था उस ओर तो वो जो क्या बोलते हैं पूंछ होती है ना, इसमें नमकीन वाला टेस्ट आता है, अच्छा नहीं आता आगे वाला हिस्सा पत्ते वाला, और पीछे वाले में ज्यादा मीठा होता है। तो अब उसने जो है एक गन्ने के 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े किए तो उसने सोचा कि मेरा बेटा ये आएगा, भाई के बेटे कोई अच्छा वाला जाएगा। तो उसने क्या किया, हाथ ऐसे कर दिया क्रॉस, ताकि अपने बच्चे को अच्छा गया, भाई के बच्चे को वैसा गया। अब न बच्चे को कुछ समझ आई, ना उनको कुछ लेना देना था, वो तो प्रेम से रहते थे। पर इसके मन में बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, चिंतन करने लगे, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो घर का मुखिया हूँ, मुझे भेद नहीं करना चाहिए, मेरा बेटा हो चाहे मेरे भाई का बेटा, मुझे ये करना था कि मेरे बेटे को यदि अच्छा आता तो मुझे भाई के बेटे को अच्छा देना था।
ये मैंने अच्छा नहीं किया, किसी को नहीं कहा और अपने भाई को बुलाया और भाई को बुला के कहा कि भाई अब हम बंटवारा करेंगे। बोले क्यों भैया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हम लोग प्रेम से रहते हैं। नहीं बोले तुमको परेशानी, मुझे भी परेशानी नहीं है, पर फिर भी अपने मन का वो दुख वो करने के लिए अब मुझे बड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे ये पद छोड़ना चाहिए। दोनों बंटवारा कर दिया, अलग अलग हो गए। एक रात क्या हुआ कि छोटा भाई सोचता था कि मेरे बड़े भाई के घर में बहुत मेहमान आते हैं, वो पूरे गांव का काम करता है, तो मेरे खेत में से जो पैदावार हुआ है वो कट्ठर बांधते हैं, तो वो बांध करके रात में उसने 5 अपने भाई की ओर खिसका दिया। बोले वो बेचारा करता है तो उसको देना चाहिए। और बड़े भाई के मन में वो पश्चाताप था कि मेरे भाई को कैसे मैं माफ करूं। तो उसने देखा कि फसल जैसे पैदा हुई तो चुपचाप उसने कहा कि मुझे भी मेरे भाई को देना चाहिए, मेरी आत्मग्लानि खत्म हो, तो अपने में से 5 गट्ठर अपने भाई के उसमें डाल दिए। अब जब सुबह दोनों अलग अलग गिन रहे थे तो बोले मैंने तो 5 दे दिए, तो उसने कहा मैंने भी 5 दे दिए थे, क्या हुआ क्या। और तब जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये होता है भाई बहन का प्यार, ये होता है संगठन। संगठन में परिवार में एक भी बात समझने की थोड़ी किसी के प्रति दुर्भावना आ गई तो समझ लो कि वो संगठन टिकेगा नहीं। चाहे वो परिवार का हो, चाहे मिशन का हो, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे शाखाएं हो, चाहे कुछ भी हो। ये हमको अपना उदारता जहाँ होगी, जहाँ प्रेम होगा, जहाँ देने की भावना होगी, वहाँ संगठन बढ़ेगा, और लेने की भावना होगी वहाँ पर सब बिखर जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप अपने साथ ले जाना, चिंतन करना, और हम कहाँ गलत है उस पर मनोमंथन करना, और उस कमी को छोड़ करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करना।